हमारी घरवाली इन्हें दे, हम इन्हें देंगे। अच्छा, घर वाली योगी को देती है। थी, हमारी कोई शिकायत नहीं सुनता था। अब जो है, हम अगर थाने के अंदर हमें कोई दिक्कत है डायरेक्ट जाएं, ठीक है, दरोगा अच्छे से बात करेगा। अखिलेश सरकार में ऐसे बात करते थे जैसे हम ही क्रिमिनल हों। एक बकसपुरवा गांव है, वहां पर मायावती की सरकार रही, उसके बाद अखिलेश की सरकार रही। वहां पर दलितों के यहाँ आज तक बिजली नहीं गई थी। जब वहां पे खंबे गड़ते थे तो वहां के मुस्लिम उन दलित समाज के लोगों को मारते थे कि इनके यहाँ लाइट कैसे लगेगी। लेकिन जैसे ही भाजपा की सरकार आई, यहाँ के सुब्रत पाठक जो उस वक्त सांसद है, उस वक्त सांसद नहीं थे 2017 में, उन्होंने लाइट 2 महीने के अंदर वहां पहुंचवाई। ये भाजपा करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया और मैं अक्सर जितेंद्र शुक्ला। 2022 में जो उत्तर प्रदेश चुनाव होने वाला है उसकी चर्चा में हम जगह जगह घूम रहे हैं और इस समय हम कन्नौज में पहुंचे हुए हैं। और आपको पीछे दिख रहा होगा, कन्नौज की जनता आपको दिखाई दे रही होगी। इस समय एक समय में सपा का गढ़ कहा जाता था कन्नौज, और इस समय विधायक भी जो है सपा के हैं ना भैया, सपा के हैं, और सांसद जो हैं वो भाजपा के हैं। लड़ाई बड़े कांटे की टक्कर की थी। और इस बार ये जो 2022 का चुनाव है उसमें कौन बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है, ये कन्नौज की जनता से जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले आपसे जानते हैं, आपका शुभ नाम क्या होगा? शहजाद आलम। आलम जी, जी। बताइए आलम जी, क्या माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है। हाँ? जी। कौन आ रहा है इस बार? योगी जी ये गजब, आलम जी का, योगी जी क्या आ रहे हैं भाई? इतना अच्छा काम कर रहे हैं। माफिया यूपी छोड़कर भाग गए हैं, या तो जमीन के अंदर दफन हो गए हैं, दंगे नहीं हुए हैं, सुकून से इंसान रह रहा है। इंसान को और क्या चाहिए? अच्छा, आजम खां को तो जेल में डाल दिए, इतने बड़े मुसलमान के नेता थे, उनको तो जेल में डाल दिए। अखिलेश यादव बोले मुसलमान होने की सजा मिल रही है आजम खां को। अखिलेश ने, आपने आजम खां का क्वेश्चन किया, अखिलेश ने क्या किया आजम के लिए? कभी एक धरना प्रदर्शन किया? रिहाई की मांग कर तो रहे हैं। कहाँ किए हैं? ये सब राजनीति रोटियां हैं, और जैसा करोगे वैसा भुगतोगे। जी। तो आपको लगता है कि बढ़िया, मतलब अखिलेश बढ़िया रहे कि नहीं रहे? नहीं, हमारे नज़र में योगी जी। हाँ। क्या है अखिलेश, क्या नहीं बढ़िया? अपनी अपनी एक सोच है, अपनी अपनी एक विचारधारा है। जी। योगी जी परेशान नहीं करते? सब कहते हैं मुसलमानों को परेशान कर रखा, जनसंख्या कानून लाए, परेशान नहीं हुए? योगी जी ने बताइए आज तक किस मुसलमान को परेशान किया? आप बताइए। सारे जो हम देखते हैं मुसलमानों के मसीहा जो अपना को बोलते हैं, ओवैसी अभी आए हुए हैं। ओवैसी नहीं कह रहे मुसलमान प्रताड़ित है उत्तर प्रदेश में, ओवैसी के बारे में क्या विचार? ये सब मैंने अभी बोला ना, ये सब राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। आज तक सिर्फ मुसलमानों का वोट लिया है, किसी ने मुसलमानों की तरक्की की बात नहीं करी। तरक्की की बात करी हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। क्या बात करें जी। तो अलग ही चीज आलम जी बता रहे हैं। आलम जी कहते हैं, सब सपा वाले कहते हैं कि आलम जी तो हमारे हैं, बसपा वाले कहते हैं हमारे हैं, ओवैसी आए वो कह रहे हैं हमारे हैं, आलम जी कह रहे हैं हम तो भाजपा वालों के हैं। हम शुरू से भाजपा के हैं और रहेंगे। वोट देते हैं जी, शुरू से। जी। क्या बात? और क्या, क्योंकि हम जानते हैं ना, लोगों ने मुसलमानों को ठगा है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो सपा हो, और ये नए आए हैं MIM जी, हैदराबाद से आए हैं लड़ने के लिए। कुछ तो वहाँ सरकार बना नहीं पाई, यहाँ आए हैं, आज 100 विधायक हमारे जीतेंगे। वो तो हम इनको उत्तर प्रदेश में चुनाव के वक्त दिखाएंगे कि 100 जीतते हैं या 0/0। गजब ही बता रहे हैं उनके बारे में। और क्या, तो अच्छे नेता नहीं हो तो कह रहे डिप्टी CM दे देंगे, मुसलमान बढ़िया कर देंगे सबके लिए। कहते तो सभी हैं। अखिलेश ने कब बनाया डिप्टी CM? उनको तो अजर्रा वोट मिला मुसलमानों को। बताइए आप। अभी भी तो कह रहे हैं कि हमारे साथी हैं मुसलमान साहब। हमने बोला ना, ये राजनीति है, चुनाव करीब है, हर पार्टी मुसलमानों को अपना वोट लेने के लिए खींचेगा। अब मुसलमान पढ़ा लिखा हो गया है, पिछली बातों पे नहीं जाएगा। अब किस बार योगी सरकार रिटर्न। आलम जी कह रहे हैं इस बार 400 पार। वो तो चुनाव के वक्त मालूम पड़ेगा, 400 पार या 40। अच्छा, और चाचा आप बताइए, इधर आइए चाचा, आपका नाम क्या होगा चाचा? ना, हमारा आबिद अली है। अली जी, एक बार बताइए अखिलेश के बारे में क्या विचार है, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? अरे यहाँ का है ना यार। देखिए, बोले अली जी कह रहे हैं अखिलेश आएंगे। डिम्पल भाभी जिंदाबाद। विकास की चाबी डिम्पल भाभी, मानते हैं? आपकी भी भाभी है? अरे वो तो सब पूरी जनता की भाभी है, हमारे कन्नौज भरे भाभी है। हार तो गई चाचा। ये तो हार जीत लगी रहती है। ये तो हार जीत लगी रहती है। आपको लग रहा है सपा दोबारा जीत जाएंगे? सपा के जो भी विधायक है। हाँ, जीत जाएंगे। हाँ। क्या अच्छा लगा सपा में? हैं? क्या अच्छा लगा? हमें 1-1 लाख रुपए उन्होंने तांगे दिए थे। तांगे
कांग्रेस दी थी, तांगे तांगे कांगे दिया था, हाँ। सपा ने। सपा ने। अच्छा, तो सपा को मतलब आप दे रहे हैं इस बार समर्थन पूरा सपा को। हाँ और योगी जी को काहे नहीं दे रहे? है? योगी को। हमारी घरवाली इन्हें दे, हम इन्हें दें। अच्छा, घर वाली योगी को देती है, घर वाली योगी को देती है और आप अखिलेश को देते हैं। गठजोड़ है। लड़ाई नहीं होती चाचा आपस में? घर वाली भारी नहीं पड़ जाते आपको? नहीं नहीं, घरवाली बोलती होगी नहीं, घर- समझिए जी, योगी जी को चुनिए, वो ज्यादा बढ़िया। ऐसा नहीं होता, लड़ाई वड़ाई नहीं होती। घरवाली ने भाई उसको घर मिल गया हाँ। है। अच्छा, घर मिला है आपको योगी जी के द्वारा? हमें तांगा मिल गया था। अच्छा मुसीबत ये बताओ। अच्छा, मुसीबत। हाँ, चूल्हा भी मिला। चूल्हा भी मिला। हाँ, चूल्हा मतलब आपकी जो धर्म पत्नी है वो योगी जी को वोट देंगी, उनको चूल्हा मिला, उनको घर मिला, और आप सपा को वोट देंगे, आपको तांगा मिला। तांगा मिला, हमें तांगा मिला। हाँ, तांगा। लेकिन जब तांगा बढ़िया बोलते हैं आप तो। तांगा बंद हो गया। लेकिन जो अब बंद हो गया। मजे इलेक्ट्रिक रिक्शा के लिए प्रयास कीजिए, आजकल नहीं, बहुत चल- सरकार आएगी फिर चलेगा तांगा एक बार। अच्छा, फिर चलेगा तांगा, दौड़ेगा तांगा। चलिए आते चाचा अकबर जी, आप बताइए सर, जैसे इन्होंने बोला इनकी धर्म पत्नी देती हैं योगी जी को, बड़ा गठजोड़ है, कैसे झेलते हैं यही मालिक। अब आप इसी से जान लीजिए कि हमारे माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी ने किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया। उन्होंने ना जाति देखी, ना धर्म देखा। उन्होंने एक समान बस जनता को देखकर उन्होंने सबको, जो भी विकास था, जो भी जरूरत की चीजें थी। कौन? अखिलेश योगी जी अखिलेश तो कहते हैं हम किए हैं सब। अखिलेश जी ने क्या किया? लैपटॉप बटे। हाँ। लैपटॉप बांटे के केवल एक जाति विशेष और उनके कार्यकर्ता और एक धर्म विशेष को केवल लैपटॉप मिले। मेरा भाई उस वक्त 78% नंबर लाया था, उसको लैपटॉप नहीं मिला, और बाकी एक जाति विशेष के लोगों को जिनके 40% नंबर है उनको लैपटॉप मिल गया। ऐसा होता था क्या? जी बिल्कुल ऐसे ही होता। लेकिन हमारी शुभ नाम क्या होगा? शिवेंद्र कुमार कुमार जी। जी, मैं दलित समाज से आता हूँ दलित समाज से आते हैं। जी। तो आप तो मायावती के सपोर्टर होंगे। मायावती यहाँ पर जब माननीय मायावती जी की सरकार थी, तब यहाँ पर एक नौशाद अली हमारे यहाँ पे MLC थे और वो मंत्री थे। किसी भी अगर दलित की लड़ाई हो जाती थी तो यहाँ पर सुब्रत पाठक के पास जाता था, जो यहाँ के आज सांसद हैं। किसी भी मुस्लिम से लड़ाई होती थी तो वहाँ पर मुस्लिम की सुनी जाती थी, दलित की नहीं सुनी जाती थी। तब सुब्रत पाठक खड़े होते थे दलितों के साथ। एक बकसपुरवा गांव है, वहाँ पर मायावती की सरकार रही, उसके बाद अखिलेश की सरकार रही। वहाँ पर दलितों के यहाँ आज तक बिजली नहीं गई थी। जब वहाँ पे खंबे गड़ते थे तो वहाँ के मुस्लिम उन दलित समाज के लोगों को मारते थे कि इनके यहाँ लाइट कैसे लगेगी। लेकिन जैसे ही भाजपा की सरकार आई, यहाँ के सुब्रत पाठक जो उस वक्त सांसद है, उस वक्त सांसद नहीं थे 2017 में, उन्होंने लाइट 2 महीने के अंदर वहाँ पहुँचवाई। ये भाजपा करती है, ये बीजेपी करती है। ये बीजेपी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। अभी वो बता गए अली साहब कि उनकी बीबी देंगी भाजपा में वोट, और उनकी बीबी देगी भाजपा में वोट, लेकिन हम देंगे, हाँ हम देंगे अखिलेश जी को वोट। क्यों देंगे उनकी बीबी वोट? क्योंकि उन्हें सुविधा मिली, उन्हें गैस चूल्हा मिला उज्ज्वला योजना के तहत, उन्हें आवास मिला, प्रधानमंत्री आवास मिला। जबकि वो ये जो मोहल्ला है, इसी मोहल्ले के निवासी हैं सुब्रत पाठक जी। और ये आप समझिए, और वो जो ये अली साहब खड़े थे वो इसी मोहल्ले के निवासी हैं। अगर सुब्रत पाठक जी भेदभाव की राजनीति करते तो क्या अली साहब को प्रधानमंत्री आवास योजना मिलती, क्या उन्हें उज्ज्वला योजना मिलती? लेकिन उन्होंने भेदभाव नहीं किया। उन्होंने देखा ये गरीब व्यक्ति है, उन्होंने कोई इंटरफेयर नहीं किया, उसको वो योजना मिली। ये हमारी बीजेपी करती है। कह रहे हैं भेदभाव की स्थिति नहीं रहती। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कितनी एकता है, जैसे कुमार जी हैं, आप आलम जी हैं, अभी अली जी आए थे, कितना अच्छा माहौल लग रहा है। मगर ये जो नेता पेश करने की कोशिश करते हैं तो सब एक ऐसा पेश करते हैं, सब एक दूसरे का सरवई फोड़ने में लगे रहते हैं। उनके बारे में क्या विचार है आपके? राजनीति होती ही ऐसी है। हाँ, ये जो खेला चलता है राजनीति का कि हिंदू मुसलमान का नहीं है, मुसलमान हिंदू का नहीं इसके बगैर राजनीति नहीं है। है। बस बनी रहे, आपका शुभ नाम किसी को क्या कोई है? खाने नहीं देता है। नाम तो बताइए। नेता जो देता है वो सूद समेत वसूल लेता है। ये जनता ही है जो आपस में भिड़ी मिली जुल रहती है। जनता कुछ नहीं कर पाती, जनता सब एक है। क्या नाम है चाचा? मतीन मतीन अहमद। हाँ, मतीन अहमद। मतीन खान। मतीन खान जी। खान जी, आपका क्या विचार है? अभी जो सत्ता में सरकार है उसके बारे में आपका क्या? सत्ता तो जो गिरने ही वाली नहीं है। हाँ। हाँ, क्या बात करेंगे? हाँ, जी, नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। किले फाड़ फेंकेंगे सब वो। एक है ना, ये इंशाअल्लाह इस बार मुख्यमंत्री सब एक है। जे कान वाले नेता कोई किसी को नहीं देता है खाने के लिए। अपना कमाता अपना खाता है इंसान, नेता कोई किसी। और जो देता है नेता लोग वो सूद समेत वसूल लेते हैं। जैसे सिलेंडर दिया उन्होंने सूद समेत वसूल लिया है, अखिलेश ने लैपटॉप दिए उन्होंने भी सूद समेत वसूल लिए। जो भी कोई चीज़ देगा वो सूद समेत वसूल लेता है। भाजपा का विरोध कर रहे हैं, भाजपा नहीं आएगी। है भाजपा नहीं आएगी। आए चाहे वो आए चाहे वो आए, हाँ।
जनता वो तो आप नोटा एक दूसरे से मिले रहते हैं। आप नोटा वाला है खान जी। हाँ, हम एक किसी की नहीं बोलते, हम एक तरफा सबकी बोलते हैं। ओवैसी के बारे में क्या अगर विचार है? उनकी आएगी तो वो भी नोचेंगे, इनकी आएगी ये भी नोचेंगे। अच्छा एक बात बताइए नोचन पे खान तो जी वही है। खान जी खान जी जनता की नोच खान जी खान जी एक बात बताइए, अभी ओवैसी अपने आप को बोल रहे हैं हम मुसलमानों का मसीहा हैं, हम मुसलमानों का भला करें। ये होशी है ना बेहोशी है, वो भोसड़ी के कोई नहीं है, वो सब मिली जुली सरकार है। हम गाली मुंह से हाँ, चलिए चलिए और लोगों से ये जो अभी स्थिति है सरकार की, डामाडोल है कि नहीं है? अखिलेश यादव जो नारा भर है इस बार 400 पार, लग रहा है पार कर लेंगे? कहीं नहीं। काहे नहीं कर लेंगे इतना? अखिलेश मतलब काहे ना कर 20 से 30, हाँ? 20 से 30। क्यों? दलाली खत्म हो गई। ठीक है, जो दलाली अभी तक चलती थी, हमारी कोई शिकायत नहीं सुनता था। अब जो है, हम अगर थाने के अंदर हमें कोई दिक्कत है डायरेक्ट जाएं, ठीक है, दरोगा अच्छे से बात करेगा। अखिलेश सरकार में ऐसे बात करते थे जैसे हम ही क्रिमिनल हो। अच्छा ठीक है, ये किसका है? डर है योगी जी का इन्हें। डर है सर। कहते हैं गुंडा राज था, कन्नौज में बहुत गुंडाई हुआ करती थी, कैसे होती थी सर? आप कुछ बताएंगे? गुंडा ये होती थी, अगर हम हैं कहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो रास्ते में रोक के कहीं जेब झाड़ ली, 10-50 हैं तो वो भी लूट लिए। कपड़े वपड़े शर्ट बढ़िया पहने तो वो भी उतर जाती थी। अब हाँ, अब जो है, अब डर है। अब हम अगर रात में 12 बजे अपने कारखाने से घर आ रहे हैं, पैसे भी अगर 10-20-50 हज़ार पड़े हैं, तो हमें अब डर नहीं है। क्या करते हैं राजपूत? कारखाना है अगरबत्ती का। कैसा चल रहा था? बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सारे कह रहे इतना महंगा हो गया तेल वेल ये सब से। इनकम भी तो ज़्यादा हो गई। पहले हमें 10,000 रुपये महीने मिलते थे, अब 1 लाख रुपये बच रहा है। 1 लाख कमा रहे हैं। अरे कहीं देखिए, कहीं दलाली नहीं, कहीं भ्रष्टाखोरी नहीं, अपना कमाते अपना खाते। और क्या? क्या कहना चाहते हैं? मतलब ईमानदार खुश है, बेईमान परेशान। पहले गुंडे आते थे, उनको चंदा देना पड़ता था। अच्छा ठीक है, कि हम भाई सपा वाले हैं, हमको चंदा दो 50 प्रोडक्शन मनी, कि हम तुम्हारे कारखाना की देख रेख रखे हैं। गार्ड देते थे अब ना। जरूरत ही नहीं। अब हमारे योगी जी ने इतने लोग पाल लिए हैं बढ़िया। जो आप जिक्र कर रहे थे, हमने भी सुना है कि चीज़ें होती थी कि जब बस सपा की सरकार आती थी तो दलितों को प्रताड़ित किया जाता था। उसके बारे में कोई ऐसी घटना है? गांव में दलित समाज जब अपनी खेती कोई फसल होती थी, पकी हुई फसल काटता था, तो यादव जी आए, खां साहब आए, ए चल मेरी फसल काट। चल के बेचारे ने डर के कारण उसने फसल काटी, फसल काटी जाके, और 2 महीने बाद पता चला कुछ जब फसल काट के अपनी पे आया, पानी बरस गया, ओले गिर गए, उसकी फसल खराब हो गई। आज स्थिति क्या है? वो आते हैं, भैया मेरी फसल काट दो, वो कहता चलो अपनी फसल काट लो, उसके बाद आएंगे। और दलितों का सम्मान पूछ लीजिए समाजवादी पार्टी से। हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज का नाम था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मेडिकल कॉलेज, जो मायावती ने रखा था। जिस दिन सपा की सरकार आई, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बोर्ड तोड़कर पैरों से तोड़ा गया, उस पर पेशाब की गई। ये समाजवादी पार्टी के लिए सम्मान है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। दलितों के मसीहा बनना छोड़ दें। आज भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने दलितों को जो सम्मान दिया है, वो किसी ने सम्मान नहीं दिया। मैं खुद एक दलित हूँ। मैं जब यहाँ पे मैं किसी पार्टी से नहीं था, ना हूँ पार्टी से, लेकिन जब मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मिला जाकर, तो वहाँ पे मुझे लगा ही नहीं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। इतने प्यार से बैठाला मुझे लगा ही नहीं कि, लेकिन कभी समाजवादी पार्टी में जाओ, उनके नेताओं से मिलो, तो वो इस जातिवादी रूप से गाली देते हैं। यहाँ पीछे बाग हैं, यहाँ पे एक पूर्व चेयरमैन रहते हैं हाजी रईस, उनके पीछे बाग है, ये पूरा पीछे बाग है। समाज आज से 4 साल पहले आप शाम के 6 बजे के बाद उस रोड पे नहीं जा सकते थे। वहाँ पे खुलेआम गुंडे, समाजवादी गुंडे लिए राइफल बंदूक और बागों में पड़े रहते थे, पकड़े हो जाती थी। लेकिन आज माननीय योगी जी की सरकार में आज कोई भी गुंडा आज जो है सर उठा के नहीं चल सकता है। सब गुंडों के मुंह कुचल दिए माननीय योगी जी ने। सारे के सारे कहते हैं विपक्ष वाले की योगी जी बड़के गुंडा है, वही बैठा दिया तो गुंडा शांत है। वो एक संत है, गुंडा नहीं है, वो एक संत है। आपने योगी जी, आप कभी गोरखपुर मठ पे जाइए, गोरखपुर मठ में जाइए आप, वहाँ पे हिंदुओं से ज़्यादा मुसलमानों को भोजन मिलता है। हिंदुओं से ज़्यादा वहाँ पर जो दवाएं बढ़ती मुसलमानों को मिलती हैं। वहाँ पे लोग वहाँ पे लोग चौकी में नहीं जाते, थाने में नहीं जाते, वहाँ पे माननीय योगी जी के पास जाते हैं कि आप हमारी मदद करिए। इसी तरह हमारे यहाँ के जो सांसद हैं सुब्रत पाठक जी, यहाँ पे प्रतिभा सम्मान समारोह होता था। वहाँ पे उन्होंने कभी भी, सपा की सरकार भी रही, बसपा की सरकार भी रही, अब बीजेपी की सरकार, यहाँ पे प्रतिभा सम्मान समारोह होता था। उन्होंने कभी भी ये जाति नहीं देखी कि ये यादव है, ये मुस्लिम है। अगर बच्चे के नंबर अच्छा है, उसको प्रतिभा सम्मान समारोह में उन्होंने सम्मानित किया। मगर योगी इतना ही अच्छे हैं तो काहे राकेश टिकैत परेशान है, काहे ओवैसी परेशान है, काहे कांग्रेस, सभी परेशान है। सब कह रहे हैं एकदम बीजेपी तो बेड़ा गर्क। क्योंकि योगी जी अल्लाहू अकबर नहीं बोल सकते हैं, बस इसलिए परेशान है राकेश टिकैत और विपक्ष, वो अल्लाह अकबर नहीं बोल सकते। यहाँ पर जय श्री राम
जय श्री राम एक लड़के ने उनकी सभा में बोला, उसको मारा गया, उसको पीटा गया यहाँ पर। हाँ, अखिलेश यादव की यहाँ पर कन्नौज में एक सभा थी, जय श्री राम एक लड़के ने बोला, उसको पीटा गया। क्या हिंदू अगर मुस्लिम अल्लाह अकबर बोल सकता है, क्या हिंदू जय श्री राम नहीं बोल सकता? हिंदू हमारे आराध्य हैं। अगर भगवान राम, नासा ने प्रूव कर दिया है कि यहाँ पर राम सेतु था, वो काल्पनिक मानते हैं। जय श्री राम को एक पार्टी से जोड़ते हैं। भगवान राम हमारे आराध्य हैं। भगवान राम का जन्म स्थान अयोध्या में है। उसके लिए कौन लड़ा? बीजेपी लड़ी। आज भव्य मंदिर का निर्माण माननीय योगी जी के नेतृत्व में हो रहा है। इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं और अपने जीवन भर वोट उन्हें योगी जी को देता रहूंगा। यही बोलते हैं क्या हिंदुओं की ठेकेदार है क्या बीजेपी? वो कह रहे हैं हम बीजेपी वाले से बड़े हिंदू हैं। बिल्कुल ठेकेदार है। जो हिंदुओं की बात करेगा वो बिल्कुल ठेकेदार है। किस पार्टी ने हिंदुओं की बात करी, आप बता दीजिए। क्या बसपा ने करी कभी हिंदुओं की बात? क्या सपा ने करी कभी हिंदुओं की बात? कार सेवकों पे गोली चलाने का कार्य किया मुलायम सिंह जी ने। अखिलेश यादव ने यहाँ पर नीरज मिश्रा हत्याकांड, बहुत चर्चित हत्याकांड था, वो वहाँ पर चुनाव हो रहा था, उसने वहाँ पर विरोध किया, एक बूथ एजेंट था वो। कोई भी तो लोकतंत्र, कोई भी विरोध कर सकता है। नीरज मिश्रा का सर काटकर उसका बक्से में ले जाकर उसके सर के साथ फुटबॉल खेली गई। हमारे बूथ अध्यक्ष के साथ माननीय जो शहीद हो गए नीरज मिश्रा जी, ये कृत्य किया उन्होंने, अखिलेश जी ने। यहाँ पर यह कृत्य किया गया और यहाँ पर दंगे हुए। हमारी देवी जी की जो झांकियाँ थी पूरे रात खड़ी रहीं और सभी हिंदू लड़के जितने भी थे, सांसद जी के ऊपर 35, यहाँ के जो सांसद जी हैं, 35,000 का मुकदमा लिखाया गया लूट का। एक मोटरसाइकिल चोरी का मुकदमा लिखाया गया। सत्ता का दुरुपयोग करना समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को सिखा दिया है। लेकिन मैं नहीं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी भी दुरुपयोग करे इसका। तो वही तो कह रहे हैं कि आजम खां से बदला ले रहे हैं, अतीक अहमद से बदला ले रहे हैं, मुख्तार अंसारी। आजम खां के लिए जनता बोल रही है, जो उन्होंने अवैध रूप से जमीनें कब्जाई हैं, कि तुम्हारी जमीन है, उन्होंने अवैध कब्जा कर लिया, तुम्हारी जमीन अवैध कब्जा कर लिया। उसका लड़का फर्जी पैन कार्ड पे चुनाव लड़ रहा है, उसके लड़के की फर्जी मार्कशीट है, उस पे उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इलीगल एफआईआर नहीं दर्ज हुई है। आजम खां के ऊपर जो अधिकांश मुकदमे लिखे हुए हैं, तो शायद आप जानकारी करिए 100 के ऊपर शायद मुकदमे हो चुके थे। 70% से ज़्यादा मुकदमे मुस्लिम समाज ने ही लिखाए हैं। तो योगी जी कहाँ से बदला ले रहे हैं? योगी जी नहीं बदला, कानून अपना काम कर रहा है और आजम खां ने जो किया है वो अपना भुगत रहे हैं।